नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज एक बहुत बड़ी सनसनीखेज खबर हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। आप जानते हो कि यूनियन बैंक पब्लिक बैंक है, यानी जिसका इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीयकरण किया था, तब यह पब्लिक बैंक घोषित हुआ था, तब से चल रहा है। और इस बैंक ने क्या घोटाला किया है, इसके बड़े बड़े अफसरों ने, वो चीज़ हम आपके सामने लाना चाहते हैं। अब मैं सीधे कोई बात न करके मैं कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हैं, उनका एक वीडियो चला देता हूं, उसको आप देख लीजिए तो बहुत सारी चीज़ें उससे समझ में आएंगी आपके, और उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा। ये वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना, और चैनल अभी तक यदि आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेना। तो अब हम चलते हैं पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, और मेरा भी वीडियो आप पूरा देखिए, तब सारी बातें आपके समझ में आएंगी। तो चलते हैं सुप्रिया जी के साथ सामने, सुप्रिया को सामने लाते हैं आपके। ये मोदी जी के बड़े जाने माने भक्त हैं। आपको याद होगा 2019-20 का वो इकोनॉमिक सर्वे जहां पर थालीनॉमिक्स की चर्चा हुई थी। अब इनको कौन समझाए कि 52% दाम तो एक थाली का जो सिर्फ वेजिटेरियन है उसका बढ़ गया है। और जब ये देश बेरोजगारी से और महंगाई से जूझ रहा था तो सरकार, सरकारी बैंक मोदी के चरण वंदन को सही ठहराने के लिए इनकी 2 लाख कॉपीज खरीदी जा रही थी। 7 करोड़ से ज्यादा खर्च हो रहा था। अब इससे कुछ सवाल उठते हैं, और वो सवाल आपके माध्यम से इस देश की सरकार से, इस देश के एक सरकारी बैंक से जो कि सरकार के अधीन है, इस देश के वित्त मंत्रालय से पूछने जरूरी है। क्या यह सच नहीं है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 2 लाख प्रतियां खरीदी? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से यह पैसा, यह खर्च अप्रूव कराया था? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अपने रीजनल ऑफिसेस को कहा कि आप यह पैसा अपने मिसलेनियस खर्चे में डाल दीजिए? क्या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा करते वक्त डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उसका अनुमति ली थी? क्या उनके पास बोर्ड का अप्रूवल था? यह हमारा पहला सवाल है। और क्योंकि यह पैसा बीजेपी के हेडक्वार्टर से नहीं आया था, ऐसा नहीं था कि यूनियन बैंक को यह पैसा बीजेपी वाले मोदी जी की छवि सुधारने के लिए, मोदी जी के चरण वंदन के लिए दे रहे हैं। यह पैसा इस देश का पब्लिक फंड है, आपका, हमारा, जनता का पैसा है, क्योंकि यह सार्वजनिक बैंक है। तो इसका दुरुपयोग क्यों किया गया, और क्या जो धारक करता होते हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो जमा करता है, उनको इस बारे में जानकारी थी? और क्या यह जिम्मेदारी नहीं थी बैंक की, अंडर द फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो ऐसा ना करे, लोगों के पैसे को सुरक्षित रखें? तीसरा सवाल, क्या वित्त मंत्रालय ने इस बात की जांच की है कि इतनी बेशर्मी से यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? और सिर्फ क्योंकि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन जी सरकार के बड़े नजदीक थे, सरकार का बड़ा गुणगान करते थे, क्या सिर्फ इसीलिए उनको छूट दी गई ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट करते हुए? इसके अलावा एक और आरोप लग रहा है, और यह बहुत संगीन आरोप है। आरोप है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की एमडी और सीईओ सुश्री मणि मेखलाई, जिनका जून 2025 में एक्सटेंशन होना है, उन्होंने इस एक्सटेंशन के लिए क्या यह अपरोक्ष रिश्वत दी गई है? क्या उनके जानकारी में यह सब हुआ है? क्योंकि जितनी ज्यादा किताबें बिकेंगी उतनी ज्यादा रॉयल्टी राइटर को मिलती है। इसके बिकने से करीब 90-92 लाख रुपए की उनको रॉयल्टी मिलती।
तो इस बात का जवाब कौन देगा कि अपरोक्ष रूप से उनको फायदा क्यों पहुंचाया गया, स्पेशली जब एक्सटेंशन का मामला चल रहा था। और अंतिम सवाल यह है कि क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी इस लेन देन पर कोई सफाई देंगी? पीएमओ इसमें किस हद तक और क्यों संलग्न था, इस बात का जवाब हमें कौन देगा? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 4 मई को ऑल इंडिया यूनियन बैंक्स की जो एम्प्लॉय एसोसिएशन है उसने अपने एमडी और सीईओ को इसकी जांच करने के लिए चिट्ठी लिखी है और बोला है कि पब्लिक फंड की बर्बादी ऐसे कैसे हो सकती है। आपने देखा सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी पोल खोल करके रख दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मुख्य सलाहकार हुआ करते थे, आईएमए के जो यहाँ से मेंबर भी थे भारत की तरफ से, उनको वहाँ से हटा दिया है। उनका कार्यकाल अभी 5 महीने और बकाया था, लेकिन उनको वहाँ से बर्खास्त कर दिया है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि बैंक में जब उनकी लिखी हुई किताब बैंक क्यों खरीद रही है ये समझ से बाहर है, और कहाँ कहाँ से ये सारी चीज़ें ला करके इकट्ठी की गई हैं। अब मैं आपको बता दूं, किताब जब बाज़ार में आई तो उस किताब को वित्त मंत्री के हाथों में देखा गया। जब भेंट करते हैं किसी को किताब, प्रधानमंत्री के हाथों में, रेल मंत्री के हाथों में, और जो जितने बड़े से बड़े अधिकारी मंत्री हैं उनके हाथों में। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स ने जब ये खबर छाप दी, ये शायद कल या परसों के इशू में है, तो ये सारी पोल खुल करके सामने आ गई और ये बात सामने आई कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है उसने 7,000 कॉपी छापने का ऑर्डर दिया और ये कहा कि हम इसकी सेल भी कर देंगे। बताइए, कमाल हो गया। यूनियन बैंक जो है इधर ग्राहकों को ठग रही है, दुनिया भर का पैसा काटती है। 5,000 रुपये किसी के खाते में ना हो तो उसमें पैसा काट लेती है और लोगों को तंग करती है, जगह जगह बातें करती है। लोगों को लोन के रूप में जो लोन दिया जाता है उसे जो बड़े बड़े लोग हैं उनको माफ़ कर देती है, और जो छोटे किसान हैं, मजदूर हैं, उनका पीछा करके उनको बर्बाद करती है। तो ऐसी बैंक एक प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार रहे व्यक्ति की 7,000 किताबें छपवा रही है, एडवांस में पैसा भी दे रही है। जब एडवांस में पैसा दिया, और वो पैसा चूँकि मामूली बात नहीं थी, इसका लगभग 7.25 करोड़ के आसपास का बजट था टोटल किताब छपवाने का, छोटा मोटा नहीं था। उसका आधा पैसा पेमेंट भी कर दिया, और वो पेमेंट जब करने की बात आई तो जो यूनियन बैंक का बोर्ड है बम्बई में, उसके सामने ये सारी पेशबंदी हुई। उस पेशबंदी में जो व्यक्ति मार्केटिंग देखता था उसने, उस जो मार्केटिंग का हेड था, उसने उस पैसे की जो लेन देन हुआ था उस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा दी कि नहीं, हम ये किताब नहीं छाप सकते और कैसे पेमेंट कर सकते हैं उसको, कोई पब्लिशर था उसको। तो इस बात को लेकर के बवाल खड़ा हो गया जब ये सारी चीज़ें सामने आई। और मीडिया में खास तौर पर इकोनॉमिक टाइम्स एक ऐसा अखबार है जो सच्ची खबरों के लिए जाना जाता है। हिंदू भी ऐसा ही अखबार है, इंडियन एक्सप्रेस भी है, कुछ तमाम अखबार ऐसे हैं जो सही खबरें देते हैं। चैनलों से तो आप जानते हैं, हालांकि इस तरह की खबरों का कोई लेना ही देना नहीं है। किसी भी चैनल पे ये खबर नहीं आ रही होगी कि यूनियन बैंक ने इतना बड़ा फ्रॉड किया है कि लोगों का, जो आम जनता की बैंक होती है, उस वहाँ से जो फ़ायदे मिलते हैं उस बैंक से, वो बैंक जो है इस तरह से सुब्रमण्यम की किताब के लिए ऑर्डर पास कर रही है। ये कितनी गलत बात है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये ऊपर हाई लेवल से चला। हाई लेवल के जितने भी जो अधिकारी थे, उन्होंने रीजनल स्तर के जो उनके बैंक हेड हैं उनसे कहा कि आप इतनी किताबें बेचेंगे, पब्लिक को बेचेंगे, स्कूलों में भेजेंगे और लाइब्रेरी को देंगे। ये प्रेशर जो है यहीं पर जिन के बड़े बड़े लोगों के खाते होते हैं उनको ये किताब जरूर दी जाएगी, बेची जाएगी, और वहाँ से फिर वो वसूली करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक को तंग करने के लिए एक इतना बड़ा आदमी जिसकी किताब को प्रमोट करने के लिए बैंक को खुद आगे आना पड़ा, और बैंक घोटाला कर रही है इसके लिए। तो खैर, श्रीनेत ने पूरा वैसे भी खोल दिया अपने वीडियो में, आपने देखा होगा। खैर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, एक जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, तो आप मेरे चैनल इसको वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट भी करें आप इस मामले में, क्योंकि और आप कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि नेशनल लेवल की ये खबर है। यूनियन बैंक पूरे देश में चल रही है।
तो उसके हिसाब से आप अपनी बात भी लिख सकते हैं। और आप कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर लिखें। और चैनल मेरा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी अपील है आपसे, एक बार फिर मैं अपील करता हूँ कि सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।